नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और बिहार में पहले चरण के चुनाव तकरीबन संपन्न हो चुके हैं और जबरदस्त तरीके से उत्साह देखने को मिला और इस बीच में बयानबाजियों का दौर भी शुरू हुआ है जो लगातार चल रहा है। और आज तो ये तक कह दिया गया कि नीतीश बाबू या उनकी सरकार जनरल डायर की तरह बिहेव कर रही है। मुंगेर की घटना को लेकर के ये बहुत सख्त बयान दिया गया महागठबंधन की ओर से, विपक्ष की तरफ से, और ऐसे ही तमाम बयानबाजियों के बीच में ये चुनाव चल रहा है। चुनाव की जब शुरुआत हुई थी तो बड़े बड़े मुद्दे थे, विकास की बात होती थी, रोजगार की बात होती थी, लेकिन धीरे धीरे जंगल राज, जनरल डायर, कौन कितने बच्चे हैं, इन सब तक की बात होने लगी है। और रोहतास में अपने तेजस्वी बाबू ने तो ये तक कह दिया कि बाबू साहब सर के सामने भी गरीब लोग सर उठा के चलते थे, यानी जाति की जो गणित है उसको बीच में ले आया गया है, जो कि परंपरा है भारतीय चुनाव में। वहां तक बात जरूर पहुंचती है अंतिम चरण तक। तो आज इसी पे बातचीत करेंगे कि जो बिहार का चुनाव है ये गजब के पैराडॉक्स और कॉन्ट्रडिक्शंस के बीच में झूल रहा है। इनर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इसमें। आप देखिए, नीतीश जी अनपॉपुलर हैं, ये तमाम जगहों के उसमें दिखता है, लेकिन वो एनडीए के बड़े नेता हैं और वो सीएम के दावेदार हैं। दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है, कई जगहों पे ये चर्चा है, बातचीत दिख रही कि बीजेपी से लोगों की नाराजगी नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी से बैर नहीं है, नीतीश जी की खैर नहीं है, यानी बीजेपी का पलड़ा भारी है, फिर भी सीएम नीतीश जी होंगे। दूसरा एक तरफ ये भी चल रहा है कि तेजस्वी जी को जो करना चाहिए था वो कर नहीं पाए, उनके सारे गठबंधन के लोग इधर उधर छिटक गए। अब केवल वो कांग्रेस और कुछ लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अकेले फाइट देना मुश्किल है क्योंकि वन ऑन वन इलेक्शन में 40% से कम वोट पे बात बनेगी नहीं। एलजेपी की अपनी नाराजगी है, वो केंद्र में सरकार के साथ है, एनडीए में है, लेकिन राज्य में जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो इतने विरोधाभास से भरा हुआ ये चुनाव और उसके बीच में अब इस तरीके की बातचीत, बयानबाजी और बिल्कुल उस तरह की राजनीति जिसके लिए आमतौर पे उत्तर भारतीय प्रदेश जाने जाते हैं, इसी पे आज बातचीत होगी। परिचय करा दें आपका हमारे मेहमानों से। हमारे साथ हैं जफर इस्लाम जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ राज्यसभा के सांसद भी हैं। असित नाथ तिवारी जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सुहेली मेहता जी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगी। प्रोफेसर नवल किशोर हैं, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, उनके प्रवक्ता हैं। और दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, सतीश के सिंह जी, आप सब लोग इनको जानते हैं, वरिष्ठ संपादक रह चुके हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ ही हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और तमाम इनके आप वीडियोस देखते होंगे इनके ब्लॉग पे, इनके यूट्यूब चैनल पे। ये लगातार बिहार पे अपनी कमेंट्री दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बस एक छोटा सा निवेदन है कि बात थोड़ा संक्षेप में रखिएगा और निजी टिप्पणी से बचिएगा, एक दूसरे का सम्मान करते हुए बात रखिएगा। जफर इस्लाम साहब, जनरल डायर की उपमा दी गई है मुंगेर की घटना को, और इसमें अब तक नीतीश जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। देखिए, आज पूरा प्रदेश जानता है वाजपेयी साहब कि एक जंगल राज था और एक ऐसा राज है, हाँ। ऐसी सरकार है जिसके समय में 15 साल में आप चाहे कोई पैरामीटर देखिए, हर पैरामीटर में क्राइम रिकॉर्ड में देखिए बहुत कमी आई है, हर तरह के क्राइम में कमी आई है। उससे समझ में आता है कि एक पीसफुल गवर्नमेंट है जो पीसफुल एनवायरनमेंट मेंटेन करती है, जब घटना होती है तो उस पर सख्त कार्रवाई करती है, और वहाँ प्रदेश की जो सरकार है वो सख्त कार्रवाई करेगी चाहे कोई भी घटना हो, बिना भेदभाव के कार्रवाई करती है। ये देखा गया है पिछले 15 साल में जब भी नीतीश कुमार जी की सरकार रही। अब ये आपने भी कहा कि तेजस्वी यादव अपने आप में नहीं कर पाए, अकेले पड़ गए हैं। देखिए, अकेले और दुकेले नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी जो सालों साल से सरकार बना के बैठे तो उसको कैसे उखाड़ के अकेले फेंक दिया, जबकि वो दोनों साथ भी आए। इसकी वजह यह है कि वहाँ पर आपकी लोकप्रियता होना चाहिए, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए समाज के बीच में। भारतीय जनता पार्टी की समाज में एक्सेप्टेबिलिटी है, जनाधार बढ़ रहा है, हमके लोगों का विश्वास है हम पे, हमने लोगों के लिए काम किया है, हमने लोगों का विश्वास जीता है, और जो सबको साथ लेके हम चले हैं इस पॉलिसी के हिसाब से। एनडीए ने जिस तरह से गवर्नेंस मॉडल दिया है कि सबको, जो ऐसा गवर्नेंस मॉडल जिसमें सबका भला हो, घटना पे बात करिए। मुंगेर में वो कामयाब होती है। मुंगेर में पुलिस ने जो बर्बरता दिखाई है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई है, जिस तरह से लाठीचार्ज के वीडियोस दिख रहे हैं, गोली चली है, उस पर बात करिए सर। कितनी गंभीर घटना है ये। देखिए, मैंने कहा ना
कि अरे आप एक नहीं